उसमें जो स्वरूप में स्थिरता होती है, एकाग्रता होती है, उसको तप के दिया है। निश्चय तप तो वही है, व्यवहार तब स्वाध्याय वगैरह करना, ये सब व्यवहार की बात है। निश्चय तत्व स्वरूपाचरणम जो चारित्र हो गया, बराबर। लेकिन स्वरूप में स्थिरता का प्रयत्न करना, उसमें सक्सेस होना, जितना स्थिरता कर पाए उतना तब निश्चय तब। बाकी जो बाहर की बातें हैं, 12 प्रकार के तत्व, उस व्यवहार की बातें वो भी होता है, लेकिन आपस में कर्ता कर्म समझना वही गड़बड़ है। होता है, सम्यक ज्ञान अपना काम करता है, राग अपना काम करता है, दो ही साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं है। एकत्व में सर अंधकार है। एक तो बड़ा पाप है, एक तो बड़ा पाप है। उसका नाम मिथ्या दर्शन भी है, मिथ्या ज्ञान भी है, मिथ्या चारित्र, तीनों साथ हैं। मिथ्या तो तीनों होगी। जब तक मिथ्या आते हैं तब तक ज्ञान भी मिथ्या है, चारित्र भी मिथ्या है। अभी इतनी बातें आई तो सही, क्योंकि उसकी अनादि की फुटे हुए है कि वो स्वफल को भिन्न भिन्न नहीं देखता, तो नहीं जानता भी नहीं है, देखता भी नहीं है, मानता भी नहीं है। और जिद पे अन्य जीव के पर्याय या पुद्गल के पर्याय को बदलने की उल्टी श्रद्धा में बैठ गया। मंजूरी नहीं है कि मेरे से नहीं होता, वो स्वतंत्र है, पुद्गल की पर्याय भी स्वतंत्र है। कोई भाव हो अपना और इधर हो जाए तो उसमें कर्ता बुद्धि पुष्ट कर लेता है। जब नहीं हो तब ऐसे ही हो, तब सोचना चाहिए ना, सोचना चाहिए ना। बीमार हो गए, डॉक्टर की दवाई है, ठीक हो गए तो डॉक्टर ने ठीक कर दिया, नहीं हुए तब सिद्धांत हर जगह लगेगा, नहीं होगा तब भी और होगा तब। सिद्धांत उसको कहते हैं कि जिसके हजम करने पर सिद्ध दशा गारंटीड होगी जीव को, उसका नाम सिद्धांत। जिसके अंत में सिद्ध दशा है उसका नाम सिद्धांत है। और वो तीनों काल बदलने वाला नहीं है। सिद्धांत, सिद्धांत में श्रद्धा होना, ज्ञान होना, ये समय दर्शन, समय ज्ञान, निर्विकल्प रस भोगते जाना, वो समय चारित्र की बात। जितना बनेगा उतना गुणस्थान है। ये जीव की स्वतंत्रता है, इसका पुरुषार्थ काम आएगा। आनंद सागर में कितनी डुबकी लगा सकता है ये, लगाओ जो। पहले आनंद सागर माने, फिर अपनी परिणति में पुण्य पाप होते हैं, उससे बंध होता है, ये माने, तो बंध के कारण पुण्य पाप भाव है, उससे भिन्न पड़े, उसको दूर करने का प्रयत्न करे। ये नास्ती से बात है, अस्थि से तो खुद ही परमात्मा है जीव। जितना संभाल अपने पर्याय में अपने द्रव्य की करेगा, किससे समय दर्शन ज्ञान से जितना इसके बीच में जो होएगा शास्त्र स्वाध्याय आदि, गुरु उपदेश, भगवान के दर्शन आदि, तो व्यवहार है, दोनों होते हैं। साधक दशा है ना, तो दोनों होंगे, दोनों होने में कोई तकलीफ नहीं है। एक में नहीं हो जाते हैं दोनों,
एक में एक समझने से सारा ज्ञान अंधकार है। जी। शास्त्री निश्चय होगा तो हमारा ऐसे ही होगा। गुण स्थान के हाँ। गुण स्थान को ग्रास करके नहीं, चौथा गुण स्थान है तो अविरति ही होगा। बाहर में कितने व्रत पाले तो भी अविरति जाए, सम्यक दर्शन हो तो व्रत पाले तो अविरति कैसे? है व्रत पाले तो अविरति कैसे? व्रति हुआ ना? नहीं हुआ ना। क्यों? नहीं, आत्मानुभव के बाद। आत्मानुभव के बाद में जो व्रत पालते हैं होता है वो पुण्य भाव, उससे जो निश्चय छूटता है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। होता जरूर है लेकिन उस काल में अंतर का आनंद रस का प्रचुरता बढ़नी चाहिए ना, वो बढ़े नहीं और खाली करो तो बाहर ही बाहर रह गया, मिथ्या दृष्टि। तो फिर वो व्रति नहीं कहलाया। निश्चय वृत्ति नहीं कहलाएगा, व्यवहार कहो चाहिए, उसका कोई अपमान नहीं करना है। सम्यक दृष्टि। हाँ, लेकिन समझने की बात, क्योंकि होता तो ज्ञानी को भी होएगा, नहीं होएगा उसका खेद भी होएगा, व्यवहार भी प्रयत्न करेगा, लेकिन उसको बंध का कारण मानेगा, मुक्ति का कारण नहीं है। ज्ञानी के हो, मुनिराज के हो, सिद्धांत तो सबके लिए की बात। ये जीव को सरल लगता है, देह की क्रिया, मंद कषाय के भाव ये अच्छे लगते हैं, सरल लगते हैं। जब सरल नहीं है, इसके साथ में जो हो तो सरल रह गया, तो जबरदस्ती थोपना चाहता है। और आपकी परिणति में है नहीं, गुणस्थान है नहीं, अब उसके बाद भी आप जबरदस्ती करे जा रहे हो, इसका मतलब अज्ञान अंधकार में है। व्रत के योग्य अंतरंग शुद्धता चाहिए। जितना कर सके गुण स्थान के हिसाब से हो, सम्यक दर्शन के बाद, पहले तो हो ही ना, संभव ही नहीं। यही पुरुषार्थ, ये समझना ही पुरुषार्थ, फॉलो करना पुरुषार्थ। उसके क्रम गुणस्थान के हिसाब से 14 गुणस्थान के हिसाब से ही है। ऊपर जाना है तो सीढ़ी एक छोड़ना पड़ेगी नीचे, तो ऊपर जाएगा। अब जहाँ नीचे की सीढ़ी नहीं छोड़े तो ऊपर के सपने देखे तो कैसे होएगा। इस सम्यक दर्शन का ही ठिकाना नहीं। और उसके बाद व्रत करो, न तब करो, न ये करो, न मुनिराज, न जो अनंत बार बन गया, क्या हुआ? सत्य को समझना चाहिए ना। इसमें अपनी आलोचना समझे, यहाँ गड़बड़ है। अब अपन मुनिराज का विस्तार करते हैं, कैसे होते हैं, पंच महाव्रत क्या होते हैं, हर समिति क्या होती है, तीन मुक्ति क्या होती है, और ये व्यवहार ही नहीं है तो निश्चय तो है ही नहीं। ये बात जबरदस्त तकलीफ देती है। हर मंदिर में झगड़े चलते हैं इसी पॉइंट, और छाप लगाती कि सोनगढ़ वाले मुनिराज को मानते नहीं। ये मानते तो मुनिराज को ही है, शास्त्र उनके पढ़ते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, मुनिराज को नहीं माने ऐसा कैसे संभव है? तो मुनिराज हो तो सही। निश्चय की बात चलो आपको नहीं समझ में आती, तो व्यवहार तो दिखना चाहिए ना उनका पूरा। वो भी नहीं हो और जबरदस्ती चाहो क्या मानो, नहीं मानते हो तो नहीं हो, निश्चय करते। हर मंदिर में झगड़ा है, तो अनादि से है और ये झगड़े चलते रहे। उसकी बुद्धि में आता ही नहीं है कि मुनिराज किसको कहते हैं। उनके निश्चय प्रणति क्या, व्यवहार प्रणति क्या, व्यवहार का भी ठिकाना नहीं है। चलो निश्चय की तो बात आपको गंभीर है, और व्यवहार तो जैसा जिनवानी कह रही, जैसा फॉलो करते हैं, हो दिगंबर वन बसे। अभी कितना बढ़िया सिद्धांत है, जंगल में ही रहेंगे मुनिराज, और रहना उनको समाज में है, और मानना है कि हम मुनिराज हैं। नहीं माने तो क्या सोनगढ़ी है। अब क्या करें?
गुरुदेव ने तो एक बार भी नहीं कहा कि हम मुनिराज हो गए। हम तो दासानुदास हैं, पंचम अनुष्ठान ही नहीं हमको अभी। मुनि दशा तो कहाँ से है? तो पंचम अनुष्ठान वाले के दास होते हैं, तो मुनिराज तो दासानुदास हो गए, हम तो उनके हो। ऐसी ही बात है। जो सत्य है वो सत्य कहना भी चाहिए, जानना भी चाहिए, मानना भी चाहिए, और भोले लोगों को मनाना भी नहीं चाहिए। इसलिए तो कई बार प्रवचन में कह रही ऐसा हम मुनिराज जैसे नहीं है। अभी हम तो अविरति हैं। देश व्रत में जब बाल ब्रह्मचारी हुआ फिर भी अविरति है। जो सत्य है वो है, सत्य को क्यों छिपाए? सत्य है बस। कितनी प्यारी बातें चलती हैं। सिद्धांत तो थोड़ी बदलने वाले। शुद्ध भाव प्रकट होते ही और क्या क्या हो जाता है? सब काम हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, चारित्र का अंश चालू हो गया। भले अविरति रहे, पर ऐसा होएगा नहीं कि एक क्षण भी आनंद का भोग नहीं चल रहा हो। खाता हो, पीता हो, ब्याह शादी, लड़ाई झगड़े भोग करता हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकषाय रस, शांत रस, निर्विकल्प रस, अद्भुत आनंद का भोग हर क्षण बढ़ता ही चला जाएगा। और बाहर में अविरति है। अविरति होते से मोक्ष मार्ग ही हो जाता है। गारंटी इस बात की। भले पशु हो, आया था कि नरक, सातवें नरक का नरक, अगले तीर्थंकर पहले आने वाले नरक से आ रहे हैं। आ रहे हैं, अपन मानते हैं, लेकिन अभी उनकी प्रतिमा विराजमान कर रखे, पूछते नहीं है। कितनी विवेक की बात है। ऐसा जब पक्का है, आने वाले हैं ही, भावी है, तो भावी के हिसाब से कि वो अलग बात है। महापद्म तीर्थंकर के नाम से जो 3 चौबीसी बनाते हैं, तो उसमें पूछते हैं वो कहते हैं भावी के हिसाब से। भावी के हिसाब से। उसकी पहला शब्द है हाँ, वितराग। वितराग प्रतिमा को वितराग सर्वज्ञ गुणों के हिसाब से। भावी होंगे, गारंटी है। इसलिए हर किसी की थोड़ी करते हैं। हाँ, ज्ञान। हाँ, अपने सोनागिर में भी भावी चौबीसी का मंदिर है पूरा पद्मा। हैं? सोनागिर में भी कुंदकुंद नगर में मंदिर है भविष्य काल की चौबीसी। जहाँ भी है अगली 24 के अगली 24 प्रथम तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर होंगे। अज्ञानी को राव उपाधेय कैसे लगा? ज्ञानी को राव उपाधेय हो गया, ऐसा कैसे उसको लगने लगा कि राव उपाधेय? पर्याय बुद्धि है ना, पर्याय में है भी सही है, तो उसका स्वीकार करना भी चाहिए कि मेरे राव हुआ है, तो राव से बंधन होता है, ये भी तो मानो। अच्छी चीज नहीं है। भगवान की पूजा पाठ अच्छी चीज़ नहीं है। राग अच्छी चीज नहीं है। पूजा पाठ भगवान के तो करेंगे, राग होगा ना। अरे बहुत पुरुषार्थ है अनंत। अच्छी चीज़ नहीं है ये मानना अनंत पुरुषार्थ है। धोंधू रहता ना, धोंधू, तो उसको कुछ भान नहीं मिलता है। ऐसा पहला पुरस्कार धोंधू बना चलता है उसको। तो वर्ण के कारण तो धर्म कैसे मान लिया इसे? धर्म का कारण व्यवहार से कहा है, निश्चय से नहीं। निश्चय बिना व्यवहाराभास होता है, व्यवहार नहीं होता है। व्यवहाराभास तो अज्ञान का अंधकार है। व्यवहाराभास व्यवहार है ही नहीं सच्चा, तो भास है तो अज्ञान अंधकार ही है। फिर भी उसको करवाते हैं, कभी न कभी चेत जाएगा, कभी न कभी समझेगा, कभी न कभी सीखेगा, तो और क्या कर सकते हैं। दिगंबर
जैन धर्म जहाँ चलता है, प्रतिमा दिगंबर है, वहाँ सारा ये ऐसा प्रकार का मिलेगा। और हर मंदिर में झगड़े निश्चय व्यवहार के चलेंगे, एक दूसरे के दुश्मनी से देखे जाते हैं। जिसने पूजा कर ली और जो पूजा में नहीं आया उसको ऐसा है दृष्टि से देखेगा कि खा जाएगा जैसे उसको। नहीं, ऐसे ही लगता है उसको। बड़ा निश्चयवासी होता है। मैंने इतनी देर मेहनत करी, खड़ा रिया और सुहा करा, भगवान को चढ़ा, अभी आके सीधे खड़े हो गए। अब थे कि इनसे प्रवचन करो, ये क्या प्रवचन करेंगे? हाँ बड़ा ऐसे ही लगता है। वो बातें करें आत्मा की, अब वो कहेंगे व्यापार धंधा कर रहे हैं, ब्याह शादी कर रहे हैं, ये आत्मा की बात करेंगे। बहुत पुरुषार्थ है।